वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने प्रीमियर प्रो में फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट कैसे ओपन करना है। उससे पहले आपने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लें रिसोर्सेज। मेरे पास ये मेरे करंटली ओपन है। अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रीमियर प्रो ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह की विंडो नज़र आ रही होगी। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ओपन प्रोजेक्ट में आपके पास यहाँ पे अगर प्रीवियस कोई क्रिएटेड प्रोजेक्ट है तो वो फाइल सेलेक्ट करके वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंट में आपके पास जो आपने रिसेंटली वर्क किया है कोई प्रोजेक्ट्स पे, ये वहाँ पे आपके पास नज़र आ रहे होंगे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक न्यू इम्पोर्ट की विंडो नज़र आ रही है। ये बेसिकली 2022 में ये वर्जन रिलीज हुआ था। तो अगर आपके पास सेम वर्जन है या 2023 वर्जन है तो आपको सेम विंडो नज़र आ रही होगी। अगर आप प्रीवियस कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ये विंडोज़ नहीं नज़र आ रही होंगी। आपके पास प्रीवियस इंपोर्ट की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टॉप पे हमारे पास यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का नेम रखना, तो मैं इसका नेम अभी के लिए टेस्ट प्रोजेक्ट रख लेता हूँ। और उसके साथ नेक्स्ट हमारे पास प्रोजेक्ट की लोकेशन की ऑप्शन है। मैं करंटली चूज कर रहा हूँ अपनी डेस्कटॉप की ऑप्शन। ये जो नीचे आपके पास पैनल नज़र आ रहा है ये आपको काफ़ी एडवांस चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। लाइक यहाँ पे लोकल में आपके पास साइड पे पैनल्स हैं जो कि आपके अपने सिस्टम के फोल्डर्स हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप डाउनलोड्स, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। सेम आपके पास डिवाइसेस हैं, आपकी सी ड्राइव और डी ड्राइव। मेरे पास यहाँ पे जो करंटली आपको नज़र आ रहा है ये मैं डी ड्राइव के अंदर मेरे पास रिकॉर्डिंग का फोल्डर है, वहाँ पे मैंने ये उसका पाथ दे रहा है ये मुझे। यहाँ पे जो आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये मेरे पास एक पाथ है इस डी ड्राइव के अंदर, तो मेरे पास ये फोल्डर्स बने हुए हैं। उसके साथ यहाँ पे आपके पास ये जूम इन जूम आउट की ऑप्शन है। लाइक आप फोल्डर्स का साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और ये कुछ प्रीव्यूज हैं, आप इसको ग्रेड व्यू में देख सकते हैं या आप इसको लिस्ट व्यू के अंदर देख सकते हैं। उसके साथ ही आपके पास सॉर्टिंग की ऑप्शन है, तो आप बाय क्रिएशन डेट, और इसके साथ आपके पास फिल्टर्स की ऑप्शन है अगर आप सिंपल वीडियोस देखना चाह रहे हैं या ऑडियो की ऑप्शन देखना चाह रहे हैं। उस और यहाँ पे आपके पास सर्च की ऑप्शन है, आप किसी स्पेसिफिक वीडियो को भी सर्च कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे सिलेक्शन की ऑप्शंस नज़र आ रही है कि आप सिंगल फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं या आप किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर में जाके आपके पास यहाँ पे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं वो आप उनको वन बाय वन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अगर ग्रेड व्यू में आप यहाँ पे जाएंगे और इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो ये आपके पास वीडियोस जो है वो इस तरह नज़र आ रही होंगी। आप इसका माउस इसके प्ले हेड पे लेके जाएंगे तो ये आपको इसका प्रीव्यू भी बता रहा है कि इस वीडियो में क्या चल रहा है। तो आप ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है स्टार्ट पे आपको चीज़ें सेलेक्ट करने के। अब मैंने यहाँ पे दो फोल्डर्स जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं ये दोनों सेलेक्ट कर लिए हैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्रिएट की ऑप्शन इनेबल हो गई है। ऊपर टॉप पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग्स है। तो कॉपी मीडिया में आप ये तभी एप्लीकेबल होगी जब आपके पास यहाँ पे कोई एसडी कार्ड या आपने कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव यहाँ पे अटैच की हुई है और उसके अंदर ये फोल्डर्स पड़े हुए हैं। आप उन फोल्डर्स को सेलेक्ट करके तो अपने सिस्टम के अंदर यहाँ पे किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे उसको कॉपी कर सकते हैं। प्रॉब्लम इसमें ये होगी कि आप जब एसडी कार्ड यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अटैच है वहाँ उसमें फोल्डर पड़े हैं, तो अगर वो रिमूव करेंगे तो यहाँ से वो एक्सेस उनकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बस तब ऑप्शन वर्क करेगी कि आप यहाँ पे इसको कॉपी कर लें। मगर मैंने ऑलरेडी अपनी डी ड्राइव के अंदर यहाँ पे मेरे पास चीज़ें पड़ी हैं तो मुझे ये यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास न्यू बिन की ऑप्शन है। न्यू बिन बेसिकली आप एक फोल्डर पर कह सकते हैं, तो ये क्रिएट करेगा फोल्डर हमारी प्रोजेक्ट विंडो के अंदर जो कि प्रीमियर प्रो के अंदर हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसको हम यूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सिंपल इसको न्यू बिन के नाम से ही सेव नेम रख लेता हूँ इसका। तो ये बेसिकली करेगा क्या कि इन फोल्डर्स के अंदर, दोनों फोल्डर्स के अंदर, यहाँ पे अगर और भी फोल्डर होते उन फोल्डर्स के अंदर जितनी भी वीडियोस जितनी भी इमेजेस या म्यूजिक की फाइल्स हैं
उन सभी को इकट्ठा करके इस न्यू बिन के अंदर वहाँ पे प्लेस कर देगा। तो ये हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट न्यू सीक्वेंस की ऑप्शन, ये बेस्ट प्रैक्टिस मेरे ख्याल से इसलिए नहीं है कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस हैं, तो इस केस के अंदर हमें सीक्वेंस के अंदर कौन मल्टीपल वीडियोस सेलेक्ट करके सीक्वेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास सिंगल वीडियो है तो आप एक ही वीडियो सेलेक्ट कर रहे हैं, लाइक मैं अगर यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस की बजाय मैं सिंगल एक इस वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये फिर ऑप्शन यहाँ पे वैलिड होगी। मैं दोबारा अपने फ़ोल्डर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मैंने न्यू बिन को सेलेक्ट किया हुआ है। ये मैं क्रिएट न्यू सीक्वेंस को अनचेक कर रहा हूँ। क्रिएट करने पे ये मुझे एक फ़ोल्डर क्रिएट करना शुरू कर देगा और इसने मीडिया इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब ये यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट विंडो के अंदर हमें यहाँ पे फ़ोल्डर उसने क्रिएट कर दिया न्यू बिन के नाम से जो हमने बनाया था। अब इस न्यू बिन के अंदर हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी एसेट्स और वीडियोस और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर रहा हूँ। एक सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे अगर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये फ़ोल्डर का पाथ भी बताएगा कि आप किसी स्पेसिफिक पाथ के अंदर जाके अपना इंपोर्ट कर सकते हैं फ़ोल्डर को, या आप स्पेसिफिक किसी फाइल को। जो उसके अलावा ऑप्शन है, आप सिंपल फ़ोल्डर के अंदर जाएं और यहाँ पे इसको वीडियो को ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर दें। सेम मैंने म्यूज़िक का फ़ोल्डर भी यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो ये तो था क्विक सा ओवरव्यू कि आप प्रोजेक्ट ओपन कैसे करते हैं फर्स्ट टाइम प्रीमियर प्रो के अंदर, जो कि 2022 या 2023 वर्जन्स में इंपोर्ट के ऑप्शन है। यहाँ पे टॉप पे अगर आप इंपोर्ट के सेक्शन में जाना चाहेंगे वापस, तो ये दोबारा आप वहाँ पे जा सकते हैं। एडिट के ऑप्शन में हम वीडियो एडिट कर रहे होंगे, और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट की ऑप्शन है ये हम फ्यूचर लेसन्स में, वे फ्यूचर में जहाँ पे हम एंडिंग में होंगे, तो हम ये यहाँ पे वही चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।